तनकीद बराए इस्लाह हो तो बहुत अच्छी लगती है और इंसान का दिल करता है कि वो अपने अंदर की बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दे। लेकिन अगर तनकीद बराए जलालत हो तो फिर उसका वही अंजाम होना चाहिए जो उसका बनता है। खैर, मैंने वैसे ही बोला है, कोई भी प्लीज़ अपने दिल पे मत लीजिएगा, रैंडमली बात की है। खैर, आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आए थे जो कि पहनकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। अच्छा भी लग रहा था लेकिन बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि एक अजीबो गरीब सा प्रिंट था और बस अच्छा लगा, खुद को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस किया और किचन में आ गई खाना बनाने। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों मुर्ग चने। हम लोग बाहर से तो बहुत ज़्यादा मुर्ग चने खाते हैं, अंडा चने खाते हैं नान के साथ, पराठे के साथ, लेकिन घर के अंदर इसको बनाने की रेसिपी थोड़ी सी मुनफरिद है। मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने अपनी मम्मा को बनाते देखा मुर्ग चने और कभी ये सोचा ही नहीं कि उनसे पूछूं कि आप कैसे बना रहे हो। लेकिन जब ये बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आई तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन घर पर कुछ नया खाने को बनाऊं। थोड़ा टेस्ट चेंज होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेरे किचन से हर वो मज़ेदार खाना निकले जो कि निकलना बनता है एक औरत की मौजूदगी में। तो मैंने फ़ोन के ऊपर अपनी मम्मा से इस चनों की रेसिपी ली जो कि मुर्ग चने हैं। इसका मुर्ग जो है वो अलग से तैयार किया जाता है। मैंने आगाज़ किया, हल्का हल्का बारीक प्याज चॉप किया और उसको जो है फ्राई करने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिया। उसके बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए 2-3 दही के चमचे लिए, उसके अंदर नमक, मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, जीरा, अजवाइन और तिक्के मसाले का आधा पैकेट जो है वो मैंने डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। साथ में थोड़ा सा सिरका भी डाल लिया ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छा एक टेस्ट आ जाए और थोड़ा सा रेड कलर का जो है फूड कलर मिक्स करके इस पूरे पेस्ट को अच्छी तरह से फेंट कर एक मसाला बना लिया। अभी जो मेरे पास 2 पीस हैं चिकन के, तो क्योंकि हम 2 ही लोग हैं घर में तो 2 पीस ही काफ़ी रहते हैं। ये 2 पीस जो चिकन के उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपने टक लगाने हैं और टक ना ज़्यादा गहरे हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, इतने जिसमें मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। उसके बाद आप इस सारे चिकन को जो है, खैर सारा क्या 2 ही पीस हैं, इन दोनों पीसों को आप इस मैरिनेटेड मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें। पूरा मसाला जो है इनके टकों के अंदर लगाए, कोशिश करें चम्मच का इस्तेमाल ना करें। इतने प्रोटोकॉल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके हाथ साफ है तो हाथों की मदद से अपने काम को करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये यकीन माने जो काम आपने हाथ से किया होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी तरफ जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था प्याज में और अभी वो हल्का हल्का फ्राई हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और जो दड़ा लाल मिर्च है वो डालकर उसको अच्छी तरह से भून लिया। और साथ में मैंने क्या किया, जो चने मैंने निकाल के रखे थे जो कि ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड चने हैं उनको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब चूँकि चनों के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होता है उसकी वजह से जो घी था वो थोड़ा सा ऊपर आ गया और जो ऊपर आया घी है उसको निकाल कर आप एक प्याली में साइड पे कर लें क्योंकि ये बाद में चनों के ऊपर तरी के तौर पर काम आएगा। दूसरी तरफ मैंने मसूर की दाल, तकरीबन 1 मुट्ठी जितनी मसूर की दाल, ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगी, इसलिए 1 मुट्ठी जितनी मसूर की दाल जो है उसको पानी में भिगो कर रखा था। और उसके बाद मैंने जिस मसाले में मैंने चने डाले थे उसी में मैंने वो मसूर की दाल डाली और उसके अंदर 1 बाउल पानी का डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुकर बंद करके साइड पे रख दिया। साइड पे मतलब ये है कि दूसरे चूल्हे पर रख दिया ताकि वो पकता रहे। तकरीबन आधा घंटा तो आपने इस प्रेशर को रखना ही रखना है। और जितनी देर में ये हो रहा था उतनी देर में आप देखें मेरा चिकन भी थोड़ा सा मैरिनेट हो चुका था। ऑलमोस्ट मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा लगाया है। ठीक है, अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके अंदर ये मैरिनेटेड चिकन डालकर इस तरह से लेग पीस पहले रखें और उसके ऊपर जो दही का जितना मसाला है ना वो सारा आप ऊपर डाल दें। और डालने के बाद इसको आप ढक्कन देकर रख दें और ज़्यादा हल्की आग पे आपने रखना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक गल जाए। ठीक है, आप देखिए कि कुछ ही देर के बाद उसका इतना खूबसूरत कलर आना शुरू हो जाता है ना, और सिर्फ कलर नहीं आता, खुशबुएं भी आने लग जाती हैं। आराम से इसको आप इस तरह से पलटा दें, यानी आपने सिर्फ चिकन को पलटाना ही है और इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना और कोशिश करनी है कि आग आपकी पैन के नीचे हल्की रहे। साथ ही मैंने जो एक कोयला है वो भी मैंने रख लिया है क्योंकि ये चूँकि एक टिक्के की तरह मैं बना रही हूँ। अब घर के अंदर हम बारबेक्यू या प्रॉपरली कोयलों के ऊपर तो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है। इतनी देर में आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका था, आधा नहीं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स गुजर चुके थे। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर की सीटी उठा दी और क्या दमादम जो है वो आप देखें कि चने ऑलमोस्ट मेरे तैयार थे, लेकिन
उसके अंदर थोड़ा पानी बाकी था जिसको मैंने ड्राई करने के लिए बड़े चूल्हे पर रख दिया। और दूसरी तरफ चिकन भी देखें अपनी असल कलर में जो है वो अब आना शुरू हो गया है और अब नज़र आ रहा है कि चिकन तकरीबन गल रहा है और उसका जो मसाला है वो भी खुश्क हो रहा है। लेकिन आप उसकी साइड्स को बदलते रहें ताकि दोनों तरफ से जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। अभी पानी भी खुश्क हो चुका है चने का और ये देखें चने कितने मज़े के लग रहे हैं। अब सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज़ की कमी है और वो चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च के बगैर ये चने बिल्कुल ही बेस्वादे से लगते हैं। तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेरे चने ऑलमोस्ट तैयार हैं और दूसरी तरफ चिकन भी जो है वो अब अच्छी अच्छी खुशबू दे रहा है और पुकार रहा है कि जनाब मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी खोल कर देख लो। खैर चनों को रखा साइड पर और चिकन को भी एक साइड पर करके उसी में से एक ऑयल जो है वो जो ऑयल था उसी में को चम्मच में मैंने डाला है। और आप देखना कि जो कोयला मैंने दूसरे चूल्हे पर रखा था उसको मैंने उस फॉयल पेपर के अंदर रखा है। खैर चूल्हा ही गंदा हो गया मेरा, तो उस चूल्हे के अंदर से मैंने वो दोबारा कोयला निकाला और फॉयल पेपर के ऊपर रख के वो चम्मच वाला ऑयल उसके ऊपर डाल दें। इसके बाद आप ढककर रख दें कुछ ही देर के लिए, 15 मिनट भी नहीं, ऑलमोस्ट 8-10 मिनट रखें क्योंकि उससे ना उसके अंदर एक तिक्कों वाली एक स्मेल चली जाएगी, बारबेक्यू वाली स्मेल हो जाएगी। अब आपने इसकी सर्विंग कुछ इस तरह से करनी है। प्लेट में पहले आप चिकन का पीस रखें और उसके ऊपर जो है ये मज़ेदार गर्मा गर्म किस्म के जो चने हैं वो डाल लें, ठीक है। क्योंकि आप चिकन के ऊपर डालेंगे ना तो चिकन के अंदर ना वो एक मुर्ग चनों वाला एक, एक्चुअली तो ये रेसिपी है ही मुर्ग चने ना, मैंने इसको मिक्स नहीं किया, लोग मिक्स कर देते हैं, मैंने मिक्स नहीं किया बस। और ये देखें ज़रा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन माने इतने मज़े के चने बने थे। मैं तो खा चुकी हूँ ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसके ऊपर आप हरी मिर्च जो है वो डाल लें। साथ में मैंने थोड़ा सा रायते के तौर पर सलाद के तौर पर मैंने प्याज बना कर रखा था नमक वाला, वो डाल लें। और जो ऑयल आपने साइड में निकाला था उसको कुछ इस तरह से आपने तरी के तौर पर डाल लेना है। और देखिए मेरे मुर्ग चने तैयार हैं। मैं तो जनाब खा चुकी हूँ ना, मैं इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये चने बनाए हैं इतने मज़ेदार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलती है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता तब भी बता दिया करें, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरा स्टाइल या मेरी किचन की इम्प्रूवमेंट आपको भी अच्छी लग रही होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ दोबारा और जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।